एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इसमें पता नहीं क्या हो गया, इतना वाइट वाइट दिख रहा है, पता नहीं, भगवान जाने। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों का कलर चेंज हो चुका है। मैंने चेंज करवा दिया और आज हेयर वॉश की हूँ। तो अब पार्लर पहुँचूँगी तब इसमें स्ट्रेट करूँगी, तब इसका एक नया लुक आएगा। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पार्लर। और पार्लर में है आज दो मेकअप। अगर हो सकेगा तो मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी दोनों मेकअप कैसे हुए हैं। और इसीलिए आज मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाऊंगी, तो इसीलिए यहीं से मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। और सीधा अब आपको मेकअप का ही दिखेगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ, 12 बज गए हैं। आज फास्ट भी था तो जल्दी जल्दी सारा काम किया। फिर भी थोड़ा पानी की दिक्कत थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। और मंडे को तो हेयर वॉश वगैरह करना होता है, पूजा वूजा करना होता है, तो इसलिए भी लेट हो जाता है। तो गाइस चलिए अब मिलते हैं पार्लर में। और डायरेक्ट ब्लॉग मेरा अब स्टार्ट होगा, तो मेकअप से ही स्टार्ट होगा, आप लोग को मेकअप देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ पे मैं मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले इनका फेस इतना मतलब सेंसिटिव है कि डल था, तो मैं पहले इनके फेस का करूँगी CTM, क्योंकि इन्होंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं करवा रखा था। मैंने पूछा फेशियल वगैरह आपने लिया था, बोला नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। और इनका चेहरा बहुत ज़्यादा डल था। मैं एक तो मैं बोलती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ, मेरी पता नहीं कैसे टंक हो जाती है। बट इस कैमरे का क्या फ़िल्टर है क्या है कि इसलिए इनका पूरा डार्क सर्कल वगैरह नहीं दिख रहा है। बट इनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल थे और आँखों पे तो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक था, तो इसलिए पहले मैं ऑरेंज कंसीलर से ये सारे डार्क सर्कल इनके हाइड कर दूंगी। उसके बाद मैं कोई और कंसीलर या फाउंडेशन लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा ही इनकी आंखें डार्क सर्कल मतलब ब्लैक ब्लैक थी, ऊपर नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा था, ऊपर भी था नीचे में भी था। तो इन्होंने बोला कि डार्क सर्कल दिखेगा तो नहीं, हम बोले बिल्कुल नहीं, आप टेंशन ना लो, आप देखना लास्ट में अपना लुक। तो गाइस अब मेकअप मेरा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को भी मेकअप की सारी मतलब स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेनी है तो ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे मेकअप स्टेप बताई हूँ कि कैसे करना है। अब मैं सेकेंड लगा रही हूँ फिर से कंसीलर। पहले मैंने ऑरेंज कंसीलर लगाया, आप लोगों ने देखा। अब इनके कलर से एक कलर डार्क टोन मैंने कंसीलर इनके आँखों पे लगा रही हूँ। और हम लोग पहले मेकअप में सबसे पहले आई मेकअप ही करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई मेकअप कर लो ना तो फिर और मेकअप ईजी हो जाता है। फिर अगर सारे मेकअप आप करके, आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप सारे मेकअप करके आई मेकअप करोगे ना, तो अगर आपकी फिंगर वगैरह कहीं और टच होगी तो वो मेकअप स्वेटिंग करने लगता है। तो इसलिए आप कभी भी मेकअप स्टार्ट करो तो आई मेकअप से ही मेकअप स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मली करना है कि फिंगर से टच देना है आंखों पे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फुल देना है मेकअप टचअप तो फिर आपको पहले आई मेकअप ही करना है। तो फिर ऐसे मैंने कंसीलर सारी जगह इनके जितने भी डार्क सर्कल थे मैंने हाइड कर दिए, जिससे दिखे ना। और इनका बेबी बगल में बैठा हुआ था, वो बेचारा बोर हो रहा था, तो मैं उसको फ़ोन वगैरह दे के फिर वो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा हुआ था और फिर भी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो हम इनका आई मेकअप करना स्टार्ट कर दिए। और आई मेकअप कभी भी लाइट टू डार्क जाना चाहिए, पहले लाइट करना चाहिए, उसके बाद तो डार्क सेट लेना चाहिए। तो मैं लाइट मेकअप से स्टार्ट की हूँ और इनसे पूछी भी कि आपको मतलब कैसा आई मेकअप चाहिए, स्मोकी आई मेकअप चाहिए कि लाइट मेकअप चाहिए। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे लाइट मेकअप नहीं चाहिए, मुझे हैवी मेकअप चाहिए और स्मोकी आई चाहिए, मुझे डार्क मेकअप चाहिए। डार्क मतलब एक तो इनका जो क्रॉप टॉप है वो ब्लैक कलर का है, तो जाहिर सी बात है ब्लैक कलर में स्मोकी आई ही अच्छी लगेगी। बट किसी किसी कस्टमर की नीड होती है कि नहीं मुझे एकदम लाइट मेकअप ग्लॉसी मेकअप चाहिए, तो हम उस तरीके से करते हैं। आज 2 मेकअप है जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। तो इनका बहुत डार्क मेकअप होना था और जो दूसरा हमारा कस्टमर है उनका बहुत लाइट मेकअप होना था। बट ये वीडियो मैं दूसरी बार एडिट कर रही हूँ। रात में मैं एडिट करने बैठी थी बट इतनी थकान हो रही थी मुझे कि आधा एडिट किया था फिर मैं सो गई। फिर वो ऑटोमेटिक सारा कुछ डिलीट हो गया, जो मैंने वॉइस वगैरह उसमें डाली थी सब कुछ, मतलब फ़ोन हाथ में था और हाथ में लिए लिए मैं सो गई थी। तो कभी कभी हो जाता है थकान की वजह से ऐसे। और मैंने मॉर्निंग में देखा कि जितना मैंने एडिट किया था सारा कुछ मेरा
मेहनत ख़राब हो गया था बट फिर भी। और मैं इनका पहले मैंने लाइट किया था आँखों पे, फिर उसके बाद मैं ब्लैक कर रही हूँ। और पहले डार्क ब्राउन किया था, उसके बाद मैं अब ब्लैक स्मोकी आई कर रही हूँ उनकी। कभी भी आपको स्मोकी आई करना हो तो पहले डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन लेना, उसके बाद डार्क ब्राउन लेना, उसके बाद ब्लैक का टचअप देना। उसके बाद अभी आप लोग फाइनली इनकी आई मेकअप देखिएगा। और बहुत ही सुंदर इनका मेकअप हुआ था। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पहले आंखों पे कंसीलर लगाना है, अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो ऑरेंज कंसीलर लगाना है, उसके बाद लाइट कंसीलर लगाना है। ठीक है, आप दो टाइप के कंसीलर अपने पास हमेशा रखोगे, जिससे कि अगर आप डायरेक्ट ऑरेंज करके छोड़ दोगे ना तो वो ऑरेंज ऑरेंज आपकी आंखें अलग से दिखेंगी। अगर आप जहाँ जहाँ पे टचअप दिए रहोगे ऑरेंज का अपना डार्क सर्कल हाइड करने के लिए, तो अलग से दिखेगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ग्लू इनके आँखों पे, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का आई मेकअप कर दिया था। अब इसके ऊपर मैं दूंगी क्या कहते हैं मैं दूसरे फ़ोन में कुछ देख के हंसने लगी थी। तो पहले आपको कोई भी ग्लिटर आई शैडो, अगर आई पैलेट है आपके पास ग्लिटर वाला, तो आपको अगर उसको मतलब लगाना है आँखों पे, तो पहले आपको ग्लू लगा देना है। ग्लू से क्या रहता है कि एकदम सेफ रहता है आपका मेकअप, बिल्कुल भी आई मेकअप इधर से उधर नहीं होता। तो ऐसे में, और मेरे पास ग्लिटर बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। अभी जब मैं दिल्ली गई थी, हम लोगों का ब्यूटी एक्सपो हुआ था, तो मैं वहाँ से बहुत महंगे महंगे कॉस्टली ग्लिटर लेके आई थी। एक ग्लिटर 600-700 रुपए के थे, और जो बॉटल मैं ली हूँ ये ग्लिटर मेरा 600 रुपये का था। ये इसीलिए मैंने लिया ही था कि ब्लैक स्मोकी आई अगर कोई करवाएगा तो मैं उसमें ये टचअप दूंगी। और यहाँ पे शायद बहुत मुश्किल से ये ग्लिटर मिलेगा, यहाँ पे जल्दी मिलता भी नहीं। यहाँ पे वो झड़ने वाले ग्लिटर मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा ग्लू रहता है, तो इसलिए ये ग्लिटर मैं वहीं से ली थी। तो मैंने आज आप लोगों को सारा स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की हूँ कि आप घर में भी मेकअप कर सकते हो। उसके बाद इनके फेस पे, पूरे फेस पे लगाना है आपको प्राइमर। शायद प्राइमर की मैं वीडियो नहीं ले पाई, अगर ली होंगी तो कट हो गया होगा। प्राइमर के बाद जब प्राइमर हल्का ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपको लगाना है फाउंडेशन। एक मैं तो कहूँगी कि आपके अपने स्किन टाइप का ही फाउंडेशन लेना चाहिए, एक शेड ना डार्क ना लाइट, क्योंकि मेरा मानना है कि सेम रहता है तो ज़्यादा बेस्ट आता है। तो और एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं एक बार की नहीं बोल पाती, मैं कभी इतना ज़्यादा नहीं बोलती थी, और वो बस अब क्या करें, ऐसा हमारा फील्ड है तो हमें एक बार की बोलना पड़ता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती, मैं रुक रुक के बोलती हूँ, एक बार की नहीं बोल सकती। और उसके बाद मैं पीएसी की आई आईब्रो पेंसिल ली हूँ, पेंसिल नहीं है ब्रश है, मैं पीएसी के उससे कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। पहले मैंने लिक्विड वाला लगाने की कोशिश की, बट पता नहीं क्या हुआ था, लिक्विड वाला रखे रखे ही पता नहीं हल्का ड्राई सा हो गया था। तो मैंने कहा कि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें टाइम दें। अगर आपका कभी भी आई पैलेट है या उसको आईब्रो पेंसिल है, आईब्रो फिल करने वाला आपके पास कुछ भी अगर ड्राई हो जाता है, अगर लिक्विड वाला है, तो मैं ऐसा एक लिक्विड आप लोगों को बता देती हूँ, पीएसी का आता है, वो ले सकते हैं आप। और उसमें बस थोड़ा सा एक बूंद डालेंगे तो वो पहले जैसा आपका हो जाएगा, जैसे लिक्विड आपका पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो बट वो 800 या 700 रुपये में मिलेगा। तो ये एक बॉटल आप ले लोगे तो उसमें 1 ड्रॉप ही डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना होता। और आप देख सकते हैं मैंने इनकी आईब्रो जब फिल कर दी तो इनकी आई मेकअप मतलब कितना अलग, मतलब खिल के आ रहा है। और आफ्टर बिफोर आपको थंबनेल में ही देखने को मिल गया होगा इनका, मतलब कि पहले कैसे स्किन थी और अब कैसे होगी। और बीच बीच में मैं बात भी कर रही थी और मैं इनसे पूछ रही थी कि आपको लिपस्टिक कैसा चाहिए, मतलब लाइट की डार्क। तो इन्होंने बोला, हम बोले म्यूट कलर भी जाएगा आप पे और डार्क भी जाएगा, क्योंकि आपने ब्लैक ड्रेस पहन रखा है। और इनको इतना ज़्यादा आँखों में पानी आ रहा था, बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा आंसू आता है ना, तो जिसकी वजह से आंसू खारा होता है तो उसकी वजह से मेकअप में स्वेटिंग आने लगता है। इसलिए मैंने इन आई लैसेस नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लैसेस बहुत हैवी थी। तो मैंने पहले ही मना कर दिया, जब आपकी ऑलरेडी इतनी हैवी हैं तो आप मत लगाओ, क्योंकि फिर आपकी आंखें जो है बहुत भारी भारी पलके लगेंगी। तो इन्होंने बोला ठीक है। और दूसरी बात, इनके बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा था, तो
इसलिए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेकअप स्वेटिंग हो जा रहा था बार बार। बट मैं फिर भी टचअप किए पड़ी थी, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी होती है, अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। और आप लोग फाइनल लुक इनका देखेंगे तो आप लोग खुद ही कहोगे कि दी आपने पूरी तरीके से आपने इसमें अपनी जान डाल दी थी। और बात ये नहीं होता है कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं, क्या है, हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। बात ये होती है कि आप कोई भी काम ईमानदारी से कर रहे हो, बस आपको आपकी ईमानदारी का पैसा मिल रहा है। और फिर मैंने इनके रेड कलर नहीं है, ये थोड़ा मैरून कलर लिपस्टिक है, मैं वो लिपस्टिक इनको लगा रही हूँ, क्योंकि इनको म्यूट कलर नहीं चाहिए था। और मैंने पहले बोल दिया था म्यूट कलर अगर आप लगाते हो तो अगर पिक वगैरह लोगे तो वो उतना फेस खिल के नहीं आता। अगर पार्टी फंक्शन है तो मेरा मानना है कि आपको डार्क ही लिपस्टिक लगाना चाहिए, पिक वगैरह बहुत ही अच्छा आता है। और फिर उसके बाद इनका मेकअप डन हो जाता है। फिर आ जाते हैं मैं बालों की तरफ। बालों में इनको चाहिए था कर्ल, और ऐसा हेयर स्टाइल इन्होंने दिखाया था मुझे कि वो बहुत ही ओवर लग रहा था। हम बोले आपके फेस पे वो बहुत ओवर लगेगा, इसलिए आप वो हेयर स्टाइल मत करवाइए। तो इन्होंने बोला आपको जो अच्छा लगे आप अपनी तरफ से कर दीजिए। तो ये हेयर स्टाइल मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग करती हूँ। मैं हमेशा हेयर स्टाइल फेस के अकॉर्डिंग करती हूँ, जिसके फेस पे जो जाता है। तो आप अभी इनका फाइनल लुक देख लीजिएगा। और मैं अब फेस सेटिंग डाल रही हूँ, जिससे इनका मेकअप इधर से उधर बिल्कुल भी ना हो। और इनका फाइनल लुक आप देख सकते हो, कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही जैसे बॉबी डॉल। और मेकअप कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।